पंजाब से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। आप भी शायद इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है, जिनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतने जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में ईसाई धर्म की आबादी सिर्फ 1.6% थी और उस समय पंजाब में कभी भी क्रिसमस का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज पंजाब बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। पंजाब में कुल 3 राज्य, भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बाहुल राज्य माने जाते हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये पूरा ब्रेकअप आपके सामने है। और आबादी के हिसाब से क्रिसमस के त्योहार की ज्यादा चमक, ज्यादा धूमधाम इन राज्यों में होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। और जिस पंजाब में सिर्फ 1.5% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाती है, वहां सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। पंजाब में इस जश्न को सिख धर्म की परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें संध्या फेरी और शोभा यात्राएं निकालकर लोगों को यह बताया जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ रहे थे, तब उन पापों को खत्म करने के लिए क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो मुक्तिदाता है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि क्या इसके पीछे सिखों का धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हमारी ये जो खबर है, हमारा ये जो विश्लेषण है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही क्रिसमस के त्योहार के खिलाफ है, बल्कि हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम क्रिसमस का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं। मनाना भी चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन या किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है। आज की जो खबर है वो धर्मांतरण पर है और वो ये बताती है कि पंजाब जैसे राज्य में लोग कितनी बड़ी संख्या में अपना धर्म बदल रहे हैं और जमीन पर जनसंख्या में जो तब्दीलियां आ रही हैं, डेमोग्राफी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये खबर उसके बारे में है। लगभग 2 साल पहले 16 नवंबर 2022 को इसी शो में, ब्लैक एंड व्हाइट में, हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पंजाब के लोग खुद ये आरोप लगा रहे थे कि वहां क्रिश्चियन मिशनरीज बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है और इनमें भी जो लोग रविदासिया समुदाय और निम्न वर्ग से आते हैं, वो समाज में सम्मान पाने के लिए और दूसरे अन्य कारणों से ईसाई धर्म को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करती हैं। लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का यह आरोप है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं और इसमें अलग अलग पादरी, यानी जिन्हें फादर कहते हैं, गांव में घूम घूम कर लोगों को यह बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जो लाइलाज बीमारियां भी हैं वो बिना दवाई लिए चमत्कार के तौर पर ठीक हो जाएंगी और कैसे ईसाई धर्म दुनिया भर में लोगों का कल्याण कर रहा है और इनका भी कर सकता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हो चुकी है और वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, लेकिन पिछले लगभग 13 वर्षों में 10 से 15% तक अब यह आबादी पहुंच चुकी है। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तब से सिख समुदाय में निम्न वर्ग के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया है।
लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती है। आज हम आपको अपनी 2 साल पुरानी वही रिपोर्ट फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमने 2 साल पहले आपको और देश को बता दिया था कि पंजाब में धर्म की एक सेल लगी हुई है। वहां पैसे और दूसरे लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज वर्ष 2022 की आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो आज तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, इन दोनों को आप मैच करिएगा, मिलाकर देखिएगा। पिछले दिनों हमारी टीम पंजाब के ऐसे कई गांवों में गई जहां बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म को छोड़कर अब ईसाई धर्म को अपना लिया है। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन्हें इसके बदले में क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा पैसा दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि ईसाई धर्म ही वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कल्याण कर सकता है। 2-3 दिन की प्रार्थना थी। उसी टाइम पास्टर जी ने बोला मुझे कि मतलब कि तेरा जब तू मानेगा, विश्वास करेगा तो तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने मन में विश्वास कर लिया, मैं हाजी प्रभु हैं। उसी टाइम मेरा दर्द हो रहा था, मेरा ठीक हो गया, फिर मुझे विश्वास हो गया। मेरी सिस्टर ने दसिया प्रभु बारे, फिर मैं जिथे गई जी, मेरी प्रार्थना हुई, मैं ना एकदम ठीक हो गई। नहीं तो मैंने रात ले जाने से इमरजेंसी में। बात क्या है कि लोग जो आस्था के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते थे, उनकी आस्था को बेच दिया जाता है। शायद उनकी क्षमता ना हो, जिस जगह पे वो जाते हों उनकी पॉकेट अलाउ ना करती हो कि हम बार बार वहां जाते। तो ये भी है कि सोशल इनजस्टिस, बराबरता नहीं है। बराबरता बहुत जरूरी है। अगर हम इंसानियत की बात करें, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंग है, धार्मिक स्थान पे सब बराबर होने चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है जो हम देख नहीं पा रहे। धीरे धीरे मेरी माता को ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। पहले मेरी माता का नाम उन्होंने पास्टर ने स्वर्ग में दर्ज करा दिया, एक रजिस्टर करवा दिया नाम मेरी माता का। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो, और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को उन्होंने। फिर जब मुझे पता चला धीरे धीरे कि ये तो सब लूट रहे हैं, मेरी माता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैंने मतलब अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पढ़ना शुरू किया, सिख धर्म के बारे में जानकारी ली। फिर मुझे पता लगा कि ये तो सब गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर मैं उधर वापस आ गया।